औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू वाइज़ लर्नर्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके हमने फर्स्ट 14 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स एंड न्यूमेरिकल्स की वीडियोज़ ऑन टाइम मिल सकें। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि और बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। न्यूमेरिकल नंबर 15 में हमें दिया गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑन चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स शोन इन द डायग्राम। नीचे हमें एक डायग्राम दी गई है। बुक में जो डायग्राम है आपके पास, उसमें हमारे पास ये C1 है, जिसकी कैपेसिटेंस हमें दी हुई है 2 माइक्रोफैराड। C2 कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड C3 हमें दिया गया है दैट हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड। ओवरऑल वोल्टेज जो अप्लाई हो रही है दैट इज़ इक्वल टू 120 वोल्ट। बुक के डाटा में, डायग्राम में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, इसलिए जो आंसर्स आएंगे वो बुक के आंसर से मैच नहीं करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ फोकस करना है ऑन द मेथड। वैल्यूज़ कोई भी हों, आपको मेथड आना चाहिए कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ हमें कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, और हमें फाइंड करना है हर इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज कितना है। सो स्टार्टिंग विद द डाटा फॉर्म करेंगे पहले हम। इसमें हमें कैपेसिटेंस दी हुई है। कैपेसिटर 1 की है 2 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर 2 दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर 3 की कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज दी हुई है इक्वल टू 120 वोल्ट्स। जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, और हमें Q1, Q2 एंड Q3 तमाम कैपेसिटर्स का इंडिविजुअल चार्ज कैलकुलेट करना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में सबसे पहले हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे इन 2 कैपेसिटर्स की, जो कि हमारे पास लगे हुए हैं पैरेलल में। इनको हम मिला के एक कर देंगे। इनकी देखो, यहाँ पर ये हमारे पास C1 है पहला कैपेसिटर, और C2 और C3 को हम मिला के एक नया कैपेसिटर शो करते हैं CA। दोनों चूँकि हमारे पास सीरीज़ में लगे हुए हैं, जब सीरीज़ में कॉम्बिनेशन होती है तो इनको ऐड करना बहुत आसान होता है। आप सिंपली क्या करोगे, C2 में जो 2 माइक्रोफैराड का था, आप C3 को ऐड कर दोगे, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। दोनों को आप ऐड करोगे, यू विल गेट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 माइक्रोफैराड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सीधा-सीधा ऐड कर देते हो। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास जो CA है वो इक्वल आ गया टू 3 माइक्रोफैराड। अब आप एज्यूम करो C1 और CA, ये 2 कैपेसिटर, इनको मिला के, दोनों को मिला के 2 और 3 को मिला के हमने CA बना दिया। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। C1 जो है वो हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का है, और CA जो है वो हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C1 में ऐड करना पड़ेगा CA। क्लियर है? चूँकि ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए इनका रेसिप्रोकल लेंगे। 1/2 C1 जो है वो हमारे पास 2 था, प्लस CA जो है वो हमारे पास 3 था। एलसीएम आप लोगे। इनको ऐड करने का एक आसान सा तरीका बता रही हूँ, चूँकि फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए पहले आपने ये नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। अब आप क्या करोगे, पहले इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 ज़ा 3, प्लस अब इन नंबर को डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 ज़ा 2, हमारे पास आ जाएगा 5/6। क्लियर हो गया इतना? आपने दोनों को ऐड किया, आपके पास आ गया 5/6। हमें चूँकि सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, CE चाहिए, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे ले जाते हैं। इसके साथ ही 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 1.2 माइक्रोफैराड्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास। सेकंड चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी थी, वो चार्ज कैलकुलेट करना था, कितना है। अब बेटा आप इसी डायग्राम को ज़हन में रखो, जिसमें हम लोगों ने इन 2 पैरेलल कैपेसिटर्स को एक अज़्यूम किया है, क्योंकि C1 और ये जो 2 पैरेलल हैं, ये आपस में एक दूसरे का सीरीज़ में अटैच हैं। तो हम जो चार्ज फाइंड करेंगे ना, ओवरऑल चार्ज, वो इन दोनों का चार्ज होगा। C1 का भी वही चार्ज होगा और CA का भी वही चार्ज होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज इज़ इक्वल टू Q इंटू CE इंटू V।
CE हमारे पास कितना आ गया 1.2, वोल्टेज है हमारे पास 120, दोनों को मल्टीप्लाई किया वी विल गेट 144 कूलम्स। तो जो इक्विवेलेंट चार्ज है दैट इज इक्वल टू 144 कूलम, यानी कैपेसिटर 1 का जो हमारे पास चार्ज है Q1 दैट इज इक्वल टू 144 कूलम्स। क्लियर है इतना? C1 का हमारे पास आ गया 144 कूलम्स। अगर हमें फाइंड करना है C2 और C3 का चार्ज तो उसके लिए हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी वोल्टेज, यानी ये C1 पे हमारे पास वोल्ट्स कितने हैं, टोटल वोल्ट्स कितने हैं। बेटा Q इज इक्वल टू CV, तो V हमारे पास कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। चूंकि हमें C1 की वोल्टेज फाइंड करनी है तो हम इसको C1 का नाम दे देते हैं, कैपेसिटेंस 1, वोल्टेज 1, पहली जो वोल्टेज है हमारे पास C1 की दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज 144 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C1, ये हमें दे देगा 72 वोल्ट्स। जो हमारे पास C1 की वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 72 वोल्ट्स। टोटल वोल्टेज देखो सीरीज में लगे हुए ना C1 और CA, तो इनका जो टोटल वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा टू द इंडिविजुअल वोल्टेज C1 प्लस VA, V1 प्लस VA, यानी कैपेसिटेंस 1 और कैपेसिटेंस जो VA हमने कहा था CA कहा था, उन दोनों की वोल्टेज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी है जो सिस्टम को प्रोवाइड की 120 वोल्ट्स, जिसमें से V1 की वोल्टेज कितनी है 72 वोल्ट्स। बाकी जो पीछे रह जाएगा वो हमारे पास VA की वोल्टेज होगी, यानी कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 की वोल्टेज होगी। तो हमने सिंपली क्या करना है 120 में से 72 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी VA दैट इज इक्वल टू 48 वोल्ट्स। अब बेटा जब भी देखो ये वोल्टेज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया C1, C2 और C3 का। C2 और C3 पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हों, कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तो उनका वोल्टेज होता है वो सेम होता है, यानी V2 वोल्टेज फॉर 2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 48 वोल्ट्स। इन दोनों का वोल्टेज जो है वो 48 वोल्ट्स है। और जो हमारे पास कैपेसिटर आया था, चार्ज आया था, टोटल चार्ज दैट वाज इक्वल टू, चार्ज कितना था Q इज इक्वल टू 144 वोल्ट कूलम, सॉरी 144 कूलम्स, ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया था। इन दोनों नंबर्स को यूज़ करते हुए, इन एंटिटीज़ को यूज़ करते हुए अब आप Q2 और Q3 फाइंड करोगे सिंपल। अब हमें कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन Q2 का चार्ज इक्वल होगा टू C इंटू V। C हमारे पास इसका कितना है 2 माइक्रोफेराड और वोल्टेज कितनी है जो हमने कैलकुलेट की 48, दोनों को मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 96 कूलम्स। ठीक है, चार्ज इस पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 96 कूलम। इसी तरह से आप Q3 कैलकुलेट करोगे। Q3 में हमारे पास कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड की और हमारे पास जो वोल्टेज है वो 48 वोल्ट्स है, तो Q3 हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 48 कूलम्स। क्लियर हो गया? आपके पास चारों क्वांटिटीज आ गई, हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई थी दैट वाज इक्वल टू 1.2 माइक्रोफेराड। Q1 हमारे पास आया है इक्वल टू 144 कूलम्स, Q2 हमारे पास आया है 96 कूलम और Q3 हमारे पास आया है इक्वल टू 48 कूलम्स। Two capacitors of 2 microfarad are joined in 2 and 8 microfarad are joined in series। दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, एक 2 माइक्रोफेराड का है और दूसरा है हमारे पास 8 माइक्रोफेराड का। दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस जो इनको प्रोवाइड किया है दैट इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और चार्ज फाइंड करना है, सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है और इन पे इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके, डाटा हमारे पास क्या होगा, हमें C1 दिया हुआ है, फर्स्ट कैपेसिटेंस दी हुई है C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, C2 हमें दिया हुआ है 8 माइक्रोफेराड और हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इक्वल टू 300 वोल्ट्स। हमें कैलकुलेट करना है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें QE कैलकुलेट करना है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ऑफ C1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ऑफ C2।
2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा जो चार्ज होता है दैट इज़ इक्वल टू CE इंटू V। तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करने का, V तो हमारे पास है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास नहीं है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चूँकि सीरीज़ में लगे हुए हैं इसलिए इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, रेसिप्रोकल में हम कैलकुलेशन करेंगे 1/CE इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, 2 8s आर 16, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 आपके पास क्या आ जाएगा 8 9 10 अपॉन 16, सिंप्लीफाई करो, 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16, तो हमारे पास आ गया 5/8। CE इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगी 8/5, दोनों को डिवाइड कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 1.6 माइक्रो फैराड। ठीक है, इक्विवेलेंट आगे अब हम आराम से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 माइक्रो फैराड मल्टीप्लाइड बाय 300, यू विल गेट 4.8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्स। ये आपके पास इक्विवेलेंट चार्ज आ गया। बेटा अगर सीरीज में लगा हुआ है तो चार्ज दोनों पे सेम होगा। फर्स्ट वोल्टेज कैपेसिटर 1 पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए V1 हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V1 इज इक्वल टू Q/C। Q हमारे पास कितना है, टोटल जो चार्ज है वो दोनों पे सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। जब सीरीज़ में कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो उन पे चार्ज जो होता है वो सेम होता है। तो टोटल चार्ज आपने कैलकुलेट किया वो इन दोनों का चार्ज होगा, डिवाइडेड बाय पहली जो हमारे पास कैपेसिटेंस है दैट इज़ इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10⁻⁻6, इनको आप डिवाइड करोगे, 2 को आपने 4.8 से डिवाइड किया, यू विल गेट 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, ये -6 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻2 वोल्ट्स हो जाएगा। दूसरी हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ कैपेसिटेंस 2 दैट विल बी इक्वल टू 4.8, चार्ज फिर वही सेम होगा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटेंस है 8 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि 8 माइक्रोफैराड है, दोनों को आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.6 इंटू 10⁻2 या ये इक्वल हो जाएगी टू 60 वोल्ट्स। न्यूमेरिकल नंबर 12.17 है, a capacitor of 100 picofarad is charged to a potential difference of 50 volts. Its plates are then connected in parallel to another capacitor and it is found that the potential difference between its plates fall to 35 volts. What is the capacitance of the second capacitor? बेटा आपके पास पैरेलल में दो कैपेसिटर्स लगे हुए थे। पहला जो कैपेसिटर था उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू 100 पिकोफैराड यानी 10⁻⁻12 फैराड थी और इसको आपने चार्ज कर लिया 50 वोल्ट्स। उसके बाद आपने क्या किया, चार्ज करने के बाद पैरेलल में दूसरा कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, जब आपने दूसरा कैपेसिटर लगाया तो इसकी जो वोल्टेज है वो 50 से ड्रॉप होके चली गई टू 35 वोल्ट्स। हमें कैलकुलेट करना है इस वाले की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये डाटा हमें दिया हुआ है, इससे हमने इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। नीट करके डाटा लिखते हैं, हमें V1 दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 50 वोल्ट्स और इसी को आगे जाके हमारे पास V डैश कर लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू जो बाद में इसकी वोल्टेज रह जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 35 वोल्ट्स। हमें कैपेसिटेंस 1 दी हुई है इक्वल टू 100 पिकोफैराड और हमें कैपेसिटेंस 2 जो है वो कैलकुलेट करनी है और क्या दिया गया है, बस ठीक है, ये हमें डाटा दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने देखना है कि चार्ज कितना था। जब इसका वोल्ट जो है इसको 50 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस था पहले कैपेसिटर का, तब इसका चार्ज कितना था, क्योंकि जो इसके चार्ज में कमी होगी ना वही इसके चार्ज में ज़्यादती होगी। जितना इसका चार्ज कम होगा उतना इस पे चार्ज इसने चार्ज गेन किया होगा। ये क्या करेगा, ड्रिफ्ट, जैसे गर्म पोटेंशियल जो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करता है, तो इसका जो चार्ज होगा ना वो इसमें फ्लो करके चला गया होगा। तो हमें पहले इसका चार्ज कैलकुलेट करना है। जब इसकी वोल्टेज थी 50 वोल्ट्स तब हमारे पास कैपेसिटेंस 1 का चार्ज कितना था। सो चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। हमारे पास Q इक्वल हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितनी है 100 पिकोफैराड, 100 इंटू 10⁻12 और वोल्टेज कितनी थी 50 वोल्ट्स। तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा, देखो ये सारे जीरोज हमने एक जगह कर दिए, 10⁻12 कूलम। ठीक है, पहला हमारे पास इसका चार्ज था Q1 जब इसकी वोल्टेज थी
50 वोल्ट। क्यू डैश फाइंड करते हैं जब इसकी वोल्टेज रह गई 35 वोल्ट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, 35 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 10⁻⁻12, कैपेसिटेंस वही रहेगी इसकी 100 पिकोफैराड। 35 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3500 इंटू 10⁻12 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्यू डैश। टोटल जो इसने चार्ज लूज़ किया पहले से दूसरे में आने में, तो जो टोटल चार्ज इसने लूज़ किया वो हमारे पास हो जाएगा चार्ज ऑफ प्लेट Q2। ठीक है, जो ये चार्ज लूज़ करेगा वो सेकेंड वाली प्लेट का चार्ज आ जाएगा, उसने कितना चार्ज गेन किया। तो Q2 पे हमारे पास चार्ज कितना आ गया, 5000 पिकोफैराड माइनस 3500 पिकोफैराड, दैट विल बी इक्वल टू 0 और ये 5 आ गया और 1, 1500 पिकोफैराड। तो जो चार्ज होगा सेकेंड प्लेट पे वो इक्वल होगा टू 1500 पिकोफैराड। हमें कैलकुलेट करना है द कैपेसिटेंस, सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरी वाली प्लेट की हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 1500 पिकोफैराड। और v कितना है बेटा, v जो है ना वो इक्वल होगा टू 35, क्योंकि बाद में हमने कहा कि जब भी हमने ये वाली प्लेट लगाई तो हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होकर 35 हो गया। ठीक है, 50 से 35 हो गया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब भी हमारे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अब अगर पहली वाली प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस 35 वोल्ट्स है तो दूसरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी 35 वोल्ट्स ही होगा। सो हम क्या करेंगे, हम इसको 35 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी दूसरी प्लेट की जो हमें कैलकुलेट करनी थी, एंड दैट इज इक्वल टू 42.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, या अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.28 इंटू 10⁻11 फैराड्स। यहाँ आपके जो ये इसको आप क्या भी कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो 42.85 पिको फैराड्स। क्लियर है?